तो ही क्लासिक्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे और मज़े में होंगे। आपकी पढ़ाई भी बस चकाचक और मस्त चल रही होगी। तो बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है आपका फिजिक्स का चैप्टर सेकंड, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का पार्ट 2। एक्चुअली पार्ट 1 जो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई, जहाँ पे हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को वॉच नहीं करी, वहाँ पे हमने इस थीम्स को कवर करा है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, इसके बारे में मैंने पढ़ा। यूनिट, सिंबल वगैरह जितनी सारी इसकी इंट्रोडक्शन में जो भी पार्ट्स हैं उन सबको हमने कवर करा है। और आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट सेकंड कंप्लीट करने वाले। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको जाने से पहले बताऊँ, ये सेलिना पब्लिकेशन की बुक्स है, कंसाइज फिजिक्स मिडिल स्कूल फॉर क्लास 6। और ये देख सकते हो नीचे आपको देख लिखा हुआ मिल रहा होगा, सेलिना पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो कितने लोगों के पास ये वाली बुक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वाली बुक्स सच में आपके पास है। और हाँ, यदि वीडियो को और साथ ही साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन को लेकर के आता रहे, क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू कितने लोगों को चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल गाइस, यदि चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स ऑफ लेंथ वगैरह यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा था। तो मैं आपको फिर से ये जो कन्वेंशन विद वाइल राइटिंग द एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट्स लिखने के वक्त कौन सी रूल्स और हमें फॉलो करने चाहिए, किस तरह से हमें उसे लिखनी चाहिए, ये जो रूल्स है वो भी हमने पढ़ लिया था। फिर भी मैं आपको यहाँ पे यूनिट्स बताता हूँ, रिवाइज करा देती हूँ, मीन्स करा देता हूँ। तो जो सिम्बॉल्स ऑफ किलोग्राम से, किलोग्राम का जो सिम्बॉल है वो हमेशा स्मॉल में केजी लिखी जाती है, नॉट कैपिटल के एंड स्मॉल जी। जो मीटर की सिंबल है वो स्मॉल एम होती है। सेकेंड की जो सिंबल है वो हमेशा एस होती है, स्मॉल एस। कुछ क्वांटिटीज़ के जो सिंबल्स होते हैं ना, उसके डायरेक्ट नाम से होते हैं, कोई साइंटिस्ट के नाम को वो फॉलो नहीं करता है, तो हमेशा उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। बट जब भी कभी कोई ऐसा नेम आ जाए जिसका यूनिट हम लिखते हैं, और बट वो जो नेम वो किसी साइंटिस्ट के नेम से आता हो, तो हम उसका जो यूनिट है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो, आप जानते हो कि जो करंट है ना, उसका एसआई यूनिट जो एक साइंटिस्ट के नाम से है, और इसका जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। यूनिट के फॉर्म में पूरी एम्पियर को लिखते, वर्ड्स को लिखते, तो हमेशा स्मॉल लेटर यूज करेंगे, नॉट एज कैपिटल लेटर वाली ए। नेक्स्ट एंड थर्ड जो हमारा कन्वेंशन था, कि रूल्स था सिंबल्स को लिखने का, वो ये था कि यदि किसी साइंटिस्ट के नेम पे आप यूनिट को लिख रहे होते हो, तो जब भी उसका यूनिट लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, सिंबल लिखो, तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखो। जैसे मान लो यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, ये आपका टेम्परेचर का मेजरमेंट करती है, तो हम लोग एफ कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल लेटर वाले जो एफ है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। वैसा यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे ना हो, उसे हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और यदि किसी साइंटिस्ट के नाम से हो तो उसका जो यूनिट है वो हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यदि हम एम्पियर का सिंबल यूज़ करते हैं और तो उसे हम लोग हमेशा कैपिटल में ए लिखेंगे, ना कि स्मॉल में ये। जब उसी तरह से आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना हो, इसका नाम है न्यूटन, तो जो न्यूटन है उनका नेम से जो यूनिट होती है उसे हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि स्मॉल एन से। ठीक इसी प्रकार से जो केल्विन है, ये भी आपके टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट है। तो केल्विन चूंकि एक साइंटिस्ट के नाम से, इसलिए जब भी हम लोग उसका सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में के लिखेंगे, ना कि स्मॉल लेटर में। आई थिंक आपको ये जो चीज़ें वो समझ में आ गई हो कि जब भी हम लोग किसी साइंटिस्ट के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल के रूप में लिख रहे होते हैं, तो हमेशा कैपिटल लेटर यूज करेंगे। साइंटिस्ट का नाम से कोई और इसी प्रकार से यदि किसी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट हो और वो वर्ड्स में लिखा जा रहा है, तो हम लोग उसे स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से AMPERE इसमें एम्पियर स्मॉल लेटर, ना कि AMPERE कैपिटल लेटर वाला एम्पियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे केल्विन के लिए लिखा हुआ है, इन वर्ड्स द यूनिट इज रिटन इन स्मॉल लेटर। देखो जब भी हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं तो जो यूनिट है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मीटर, METRE, मीटर, नॉट मीटर। ठीक, केल्विन है तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ना कि कैपिटल KELVIN। तो आई थिंक आपने ये जो रूल्स, थोड़े पूरे बेसिक रूल्स हैं, वो आपने समझ लिया होगा, आपके रिवीजन भी हो गई हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ। जो अलग अलग हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट देखेंगे कि उसको किस प्रकार से मेजर करी जाती है, और मेजरमेंट के जो यूनिट है वो क्या होते हैं। मान लो आपको लेंथ मेजर करनी हो, लेंथ एक बहुत बेसिक सी फिजिकल क्वांटिटीज, हमेशा अपने डे टू डे लाइफ में हम सब तो यूज़ करते ही रहते हैं। तो ये जो आपका लेंथ है, इसे मेजर करने के लिए आपको मीटर का इस्तेमाल करनी होती है। मीटर आपका लेंथ को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट है वो आपका मीटर है। मीटर लेंथ को मेजर करने के लिए ना ही बहुत बड़ी यूनिट है और ना ही बहुत स्मॉल यूनिट है, इसलिए इसका जो एसआई यूनिट है लेंथ का वो आपका मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मल्टीपल सब मल्टीपल आने के आपको यहाँ पे ना कन्वर्जेंस के बारे में पढ़नी, कैसे आप स्मॉल यूनिट से लार्जर यूनिट और लार्जर यूनिट से स्मॉल यूनिट आ सकते हो। तो बच्चों, मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही बेसिक से सिंपल से ट्रिक्स बताना चाहता हूँ, ताकि आप कभी भी जब भी मीटर हो, किलोमीटर हो, लीटर हो, मिलीलीटर हो, किसी में भी कन्वर्जन करनी हो, आपको स्मॉल यूनिट से लार्जर यूनिट जाना हो, लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट आना हो, तो किसी भी प्रकार कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो ये जो यूनिट्स है ना, वो ऑलमोस्ट 7 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। आप क्या करो, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो रहता है के,
यदि मैं मीटर को लेकर चलता हूँ तो सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है किलोमीटर। इसके बाद आता है हेक्टोमीटर, जिसे हम लोग HM से लिख सकते हैं। फिर आता है डेकोमीटर, यहाँ पे हम इसे DAM से लिखते हैं। डेकोमीटर के बाद आपका आता है थर्ड नंबर में मीटर। आपको ये याद रखनी, चूँकि इसका जो SI यूनिट है आपका लेंथ का वो मीटर है। मीटर के बाद आपका जो बच्चों वो आता है डेसीमीटर, और डेसीमीटर के बाद बच्चों आपका आता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद एकदम लास्ट में आपका आता है बच्चों मिलीमीटर। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कन्वर्जन कैसे कर सकते हो। ये टोटल यूनिट्स हैं जो कि आपको लेंथ के मेजरमेंट में यूज़ करनी होती है। ये जो M है ये आपका सबसे कह सकते हो ना एवरेज है, और ये आपका SI यूनिट है। यहाँ से आप 3 स्टेप लेफ्ट साइड में भी आ सकते हो, 3 स्टेप्स आप राइट साइड में भी आते हो। एक्चुअली लेफ्ट आपका ये हो गया, यहाँ पे आपका राइट साइड है। मैं आपको एक बार फिर से सबकी जो फुल फॉर्म से वो बता दूँ। ये KM मतलब किलोमीटर, HM हेक्टोमीटर, DAM डेकामीटर हो गया, ये M से मीटर, ये तो आप जानते ही हो। DM से हो गया डेसीमीटर, CM से सेंटीमीटर, और MM से हो गया आपका मिलीमीटर। अब इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना आप सेंटीमीटर लिखा हुआ देख पा रहे हो, यहाँ पे मीटर देख रहे हो, कहीं कहीं पे आपको मिलीमीटर जैसा दिख रहा है, यहाँ पे मिलीमीटर जो है वो मिलीमीटर आते हैं। इसको कन्वर्ट कैसे करनी होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। चूँकि बुक्स में जो आपके मेथड दी हुई है ठीक है, अच्छी है, बट इसे समझना काफ़ी मुश्किल है, तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताता हूँ। मैं आपको कन्वर्ट करना एक एग्जाम्पल के हेल्प से बताता हूँ। मान लो ये है आपका 7 किलोमीटर, मान ला कि ये तो 7 किलोमीटर ही है। अभी 7 किलोमीटर के मैं चाहता हूँ कि इसे कन्वर्ट कर दूँ सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आपका कन्वर्जन वाली बात आए तो ये जो यूनिट्स है ना, इसमें हो सकता है आप राइट साइड मूव करोगे, या फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड आप मूव करने वाले होते हो। तो जब भी आपको चेंजेस करनी हो तो आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हो तो हमेशा जो भी चीज़ गिवन है उसमें आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आओ तो मल्टीप्लाई करनी होती है, और जब भी कभी छोटा यूनिट से, जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, जब भी आपको स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ मूव करना होता है तो आपको डिवाइड करनी होती है। आप बोलोगे सर ये तो बता दिया बट हमें समझ नहीं आ रही इस बेसिकली ट्रिक को हम यूज़ कैसे करेंगे और कैसे समझ पाएंगे कि जो कन्वर्जन वो कैसे करी जाती है। देखो बच्चों, क्या करना, आप मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के रूप में लिया कि 7 किलोमीटर का आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है। तो देखो 7 किलोमीटर यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जो किलोमीटर के बाद सेंटीमीटर है वो आपके राइट साइड में। तो आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड से आपको राइट साइड मूव करनी है। तो जब भी लेफ्ट से आप राइट मूव करो, तो जब भी आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो, जैसे यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। बट किससे मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई बच्चों करोगे बाय 10 ईच स्टेप। क्या करनी है आपको, 10 से मल्टीप्लाई करनी है हर एक स्टेप में। मान लो किलोमीटर से आप जाना चाहते हो सेंटीमीटर, तो कितने स्टेप आगे जा रहे हो, तो फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और ये फिफ्थ स्टेप आप राइट साइड मूव कर रहे हो। तो जब भी आप लेफ्ट से राइट मूव करो, आने की लेफ्ट में है आपका बड़ी यूनिट और राइट साइड में आपकी छोटी यूनिट है। तो जब बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट की तरफ मूव करते हो आपको मल्टीप्लाई करनी होती है, और जितने स्टेप्स आप लेफ्ट से राइट आने की बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ मूव करते हो उतना सही आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर से बस स्टेप काउंट करेंगे। ये स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ स्टेप। तो हम यहाँ पे 1 और ये 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये हो गया 5 जीरो, तो ये जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 7 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो ये आ गया। चलिए मैं अब आपको सेंटीमीटर को किसी और यूनिट में चेंज करके दिखाता हूँ। ये लेते हैं कि हमारे पास है 650 सेंटीमीटर। ठीक है, 650 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर में। तो देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है और इस सेंटीमीटर से हमें जाना है मीटर में। तो अब बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप राइट साइड से लेफ्ट जाते हो, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हो, तो आपको डिवाइड करनी है। बट कितना से डिवाइड करोगे आप, तो ईच एंड एवरी स्टेप आपको 10 से डिवाइड करनी है। तो देखो सेंटीमीटर से डीएम जाओगे तो 10 से डिवाइड करो, फिर डीएम से एम जाओगे तो फिर 10 से डिवाइड करोगे। यानी कि हम क्या करेंगे, एक साथ ही ये 2 स्टेप्स के बदले 100 लिख के इसको डिवाइड करेंगे। जैसे इसको आप 100 से डिवाइड करते हो तो नीचे देखो डबल जीरो आपको दिख रहे हैं, तो ऊपर में 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6.50 और लास्ट में यूनिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा मीटर। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर 6.5 मीटर। तो इस प्रकार से आप जो भी कन्वर्जन करनी हो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और हाँ, ये मैंने आपको जो यूनिट और ट्रिक बताया वो लेंथ के लिए। ठीक इसी प्रकार से लेंथ की जगह पे आप जो मासेस है
मेजर करनी हो तो मास के लिए, वॉल्यूम मेजर करनी हो तो वॉल्यूम के लिए भी यूज कर सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है किलोमीटर। जब भी हम लोग किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। तो देखो यहाँ पे ये रहा हमारा 7 किलोमीटर के एम, और इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर में। तो देखो यहाँ पे किलोमीटर है और किलोमीटर से हम जाना चाहते हैं मीटर में। तो कितना स्टेप्स हमें लेफ्ट साइड जानी है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो जब भी हम 3 स्टेप्स मूव करेंगे और वो भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ, तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। और 1000 से हमने क्यों करा, क्योंकि बच्चों हम 3 स्टेप्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 700 और 7000, ये हो जाएगा मीटर। ठीक इसी प्रकार से सेंटीमीटर को आपको यदि चेंज करनी हो तो सेंटीमीटर से यदि आप मीटर में चेंज करना चाहते हो तो आप 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका सेंटीमीटर है। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हौच-पौच हो गया, मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। सेंटीमीटर जाना हो या फिर सेंटीमीटर से मीटर आना हो तो आपको बस ये याद रखनी है कि जब भी आप राइट साइड जाओ तो मल्टीप्लाई करनी है आपको, और जब आप लेफ्ट साइड आते हो तो आपको डिवाइड करनी है। ओके, लेकिन कभी कभार क्या होता है इन मीटर, सेंटीमीटर और एसआई यूनिट के अलावा भी हम कुछ छोटे छोटे यूनिट्स को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या होती है कि जो लेंथ है उसे हम लोग फुट से मेजर करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें और भी जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। एफपीएस सिस्टम में अपना बहुत बार अपने आसपास में चीज़ों को मेजर करते हो लेंथ में, तो आप फीट में मेजर करते हो। बहुत बार आपने सुना होगा कि आपकी हाइट जो है करीब 5 फुट है, किसी की 3 फुट है, किसी 3.5 फुट है। अभी कई प्रकार की जो चीज़ों को जहाँ पे आप मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हो तो फुट जो टर्म है, जो यूनिट है उसका इस्तेमाल करते हो। तो फुट एक्चुअली कैसी होती है, फुट एक्चुअली में होती है 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेज। 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेज आपको याद रखनी है। और इसके आप यहाँ से याद कर सकते हो, जो आपकी स्केल होती है ना, जो सेंटीमीटर स्केल आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलती है, वो स्केल आपका 15 सेंटीमीटर का होता है। और जो 15 सेंटीमीटर है उसी स्केल में आपने एक और चीज़ देखा होगा कि एक तरफ से इस स्केल में सेंटीमीटर लिखा हुआ रहता है और एक तरफ से थोड़ी सी लॉन्ग बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस रहती है और ये आपका इंचेज रहता है। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो छोटी सी मेजरमेंट स्केल रहती है, इस स्केल को आप डबल करते हो तो वो आपका 1 फुट हो जाता है। चलिए फुट के बाद जो नेक्स्ट हमारा अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों वो है मेजरमेंट ऑफ मास, यानी कि अब हम लोग मास को मेजर करना सीखेंगे। मास मींस क्या होता है, कोई भी बॉडी जो जिस चीज से बनी उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, यानी कि इसको ऐसा कह सकते हो द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, यानी कि कोई भी बॉडी जिस मैटर से बनी है, कोई भी बॉडी यानी कोई भी वस्तु जो आपके आसपास में वो जिस मैटर से बनी उसकी जो क्वांटिटी है उसे हम लोग मास कहते हैं। और जो मास है इसका जो एसआई यूनिट है वो आपका किलोग्राम है। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है। इन शॉर्ट फॉर्म्स इट इज रिटन एज स्मॉल के एंड स्मॉल जी, क्योंकि किलोग्राम कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है इसलिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन यानी जो सिंबल है वो स्मॉल के एन जी होती है। याद रखने आपको ये ईयर आपको 1889 में जो 1 किलोग्राम है उसे डिफाइन करी गई थी एज द मास ऑफ ए सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय। प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का जो मास है उसे डिफाइन करी थी 1 किलोग्राम में। जब इस टाइप का मास को मेजर करनी है, मास को मेजर करने की जो सबसे बिगेस्ट यूनिट है वो आपका क्विंटल होती है। और आपको याद रखनी है कि 100 केजी को हम लोग 1 क्विंटल कहते हैं। जब आप किलोग्राम्स को वजन करते हो, 100 किलोग्राम्स वजन कर लेते हो तो 100 किलोग्राम्स को 1 क्विंटल कही जाती है। और ये जो 1 क्विंटल वो आपका अब तक का लार्जेस्ट यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट है। और स्टिल बिगर यूनिट ऑफ मास इज मैट्रिक टन, लेकिन इसके बाद भी इसके अलावा भी कोई आप और बड़ी यूनिट चाहते हो तो वो है आपका मेट्रिक टन। और जो मेट्रिक टन है उसमें 1000 किलोग्राम्स वजन होता है। और जो मास है कोई भी बॉडी का उसे यदि हम लोग स्मॉलर क्वांटिटी में, स्मॉलर यूनिट में मेजर करना चाहते हैं तो हमारे पास जो स्मॉलर यूनिट आती है मास को मेजर करने के लिए वो ग्राम है। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा हम लोग छोटा जा सकते हैं। इस ग्राम्स को भी 1000 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके जो छोटे पार्ट्स है उसको भी मेजर कर सकते हैं, बट उसकी जो मेजरमेंट यूनिट कहलाएगी वो हो जाएगा मिलीग्राम्स। और जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे लेंथ के लिए जो डायग्राम है बेसिकली मैंने आपको बता के समझाया था कैसे आप लेफ्ट से राइट यानी कि स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट और लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट आ सकते हो, उसको कैसे कन्वर्ट करनी है। ठीक इसी प्रकार सेम एज इट इज़ मैं आपको मास के लिए भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो जब बात आती है किलोग्राम के लिए तो सबसे जो बड़ी यूनिट है वो आपका किलोग्राम हो जाता है। मैं थोड़ी सी पेन चेंज करूँ नहीं तो ये आपको अच्छे से दिखने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं इसे थोड़ी सी थिक भी कर दूँ। हाँ, सबसे लार्जेस्ट जो यूनिट होती है वो है आपका किलोग्राम। किलोग्राम के बाद आता है हेक्टोग्राम, इसको हम लोग एचजी कहते हैं। एचजी के बाद आता है डेकाग्राम, इसे हम लोग DAG कहते हैं। और डेकाग्राम के बाद हमारा आता है ग्राम। ग्राम के बाद फिर जो बच्चों नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट और इससे जो स्मॉलर यूनिट है वो है डेसीग्राम, इसको हम लोग लिखते हैं DG से। DG के बाद आता है सेंटीग्राम, इसे हम लोग लिखते हैं CG से। और सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो होता है मिलीग्राम, तो उसे लिखते हैं हम लोग
mg से। अब मैं बताता हूँ इसे कन्वर्ट कैसे करनी है। आपको ध्यान रखनी है कि kg जो है वो लार्जर यूनिट हुआ और ग्राम जो है मीडियम वाली यूनिट इस पूरे चार्ट की कह सकते हो, लेकिन जो SI यूनिट है आपका मास का वो किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में आपकी थाउजेंड्स ग्राम कंसिस्ट करते हैं और जब भी आप कभी लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ मूव करते हो तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई करनी है, और जब स्मॉलर यूनिट से आप लार्जर यूनिट की तरफ आते हो मूव करते हो तो आपको हमेशा डिवाइड करनी है। अच्छा, डिवाइड कितनी से करनी है? तो जितने स्टेप्स आप बढ़ते हो उतनी जीरो लगा के आपको डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करना होता है। मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ। मैं जैसे कि मान लो ये हमारा 7 kg है और 7 kg को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि हमारे पास 7 किलोग्राम्स कोई मास वाली बॉडी है, इसे 7 kg से हम ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अब यदि किलोग्राम से ग्राम की तरफ आना चाहते हो, आने के लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट आ रहे हो, तो जितने स्टेप्स आप मूव करोगे उतना ही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे चूंकि तो 7 kg के हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो kg से hg फर्स्ट स्टेप, hg से dAg आने की सेकंड स्टेप और फिर वहाँ से ग्राम आने की थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप के लिए हम लोग 3 जीरो लगाएंगे और 3 जीरो से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 7 kg को थाउजेंड्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 7000 ग्राम। ठीक है, तो आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। जब आपको ग्राम से किलोग्राम्स में कन्वर्ट करनी हो, ग्राम से किलोग्राम कन्वर्ट करनी हो, तो फिर से आपको ध्यान रखनी है, आप 3 स्टेप्स आगे जा रहे हो तो बस 7000 को आपको 1000 से डिवाइड कर देनी है। और जैसे ही 7000 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर है बच्चों वो कट के 7 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 7 kg। तो ठीक इसी प्रकार से चीज़ों को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो ग्राम्स है उसमें 100 सेंटीग्राम्स होते हैं और 1 ग्राम्स में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1 kg में 10 हेक्टोग्राम और 1 kg में 100 डेकाग्राम और ठीक 1 kg में 1000 ग्राम होता है। आई होप ये चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा, बातों को सुन के आपने चीज़ों को अच्छे से समझ भी लिया होगा। अब इसे मैं गंदगी को हटा के थोड़ी सी क्लीन कर ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप बीम बैलेंस को, मास को वजन करने के लिए जो चीज़ें हैं उसके बारे में देख सकते हो। ये आपका अब बीम बैलेंस है। अक्सर आपने इन सारी चीज़ों को दुकानों में देखा होगा। जब भी आप पोटैटो खरीदने जाते हो, सब्जियाँ फल फ्रूट्स खरीदने जाते हो, तो जो दुकानदार है वो आपके लिए ठीक इसी प्रकार का बीम बैलेंस में चीज़ों को वजन करता है। हाँ, लेकिन अब नए नए गैजेट्स आ चुके हैं तो लोग जो हैं वो नई मशीनों से भी चीज़ों को मेजरमेंट कर लेते हैं। अब कुछ मल्टीपल्स यहाँ पे इसको देख लेते हैं। जो आपका 1 क्विंटल इसमें 100 किलोग्राम्स होते हैं और जो 1 मैट्रिक टन है इसमें 1000 किलोग्राम होते हैं। अब स्मॉलर यूनिट्स में लोग चलते हैं तो जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम्स जो है वो 1 kg का 1,000वां हिस्सा होता है, या फिर यूँ को कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। डिवाइसेस ऑफ मेजरिंग ऑफ द मास को मेजर करने के जो डिवाइसेस हमारे पास है वो पहला है बीम बैलेंस और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अक्सर आप जो अपने दुकानों में बिजली से चलने वाली, लाइट चलने वाली वजन करने के मटेरियल आप देखते हो, बॉडी देखते हो, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होती है। तो मास को मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसेस है यहाँ पे। जिस प्रकार से हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था कि जो लेंथ है उसे मेजर करने के जो डिवाइसेस हमारे पास है, जो मेजरिंग टेप था वो हमारा लेंथ को मेजर करने के लिए डिवाइसेस था। यहाँ पे हमने स्केल के बारे में देखा था, जो स्केल है वो भी हमारा मेजरिंग डिवाइस था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मास को मेजर करने के जो डिवाइसेस हमारे पास है वो है बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। यहाँ पे अब चीज़ों को मेजर करने के लिए जब भी हम लोग कोई चीज़ को वजन कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में ना उसे कंपेयर कर रहे होते हैं किलोग्राम्स में से। तो ये देख सकते हो आपका 1 kg, 2 kg, 3 kg को जो मेजरमेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड वेट है वो यहाँ पे लिखे पड़े। अक्सर आपने अपनी दुकानों में, अपने आसपास के घरों में या फिर अपने आसपास का, इवन आपने इसे अपने लाइफ में देखा ही होगा। ये 20 kg की बहुत ही बड़ी यूनिट है, ये 10 kg है, ये 5 kg, 2 kg और ये 1 kg है। अब जरा कमेंट मुझसे बताओ क्या आपने अपनी वेट को वजन कराया है और क्या आपकी जो वेट है वो 30 kg के अप्रॉक्स कुछ 4-5 किलो आगे या फिर 4-5 kg होता है 25 के आसपास है आपकी जो वेट है वो शायद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ पुराने ज़माने के कुछ बीम बैलेंस हैं, चीज़ों को वजन करने के लिए जिन डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते थे कंपेयर करने के लिए, वो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। ये शॉपकीपर्स के द्वारा ग्रोसरी स्टॉप्स में यूज़ करा जाने वाला दाल, चावल, गेहूँ वगैरह को मेजर करने के लिए यूनिट होती थी। इसे हम लोग ग्रोसर्स मशीन कहते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल बीम बैलेंस। फिजिकल बीम बैलेंस का जो इस्तेमाल है बच्चों हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, और जो लैब है वहाँ पे चूँकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करनी होती है मिलीग्राम, सेंटीग्राम्स, और उससे भी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसे हमें वजन करनी होती है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ आपका ये है फिजिकल बीम बैलेंस। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से चीज़ों की मास को जो है वो मेजर करने का काम करता है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हो, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसके कुछ 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है स्ट्रक्चर की, वो जिस तरह से बना हुआ रहता है। दूसरा पार्ट होता है लोड सेल, और थर्ड जो पार्ट है वो होता है सिग्नल कंडीशन। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो होता है
इट इज द लोड बियरिंग पार्ट विच ट्रांसफर द लोड ऑफ द सब्जेक्ट टू द लोड सेल। ये लोड बियरिंग पार्ट होता है जिसपे हम चीज़ों को रखते हैं, जहाँ पे हम खड़े होते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी है जब कोई सामान को वजन कर रहे होते हैं तो टच करती है, उसे हम लोग कहते हैं द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद आता है लोड सेल, आने के उसमें ना कुछ चीज़ें मशीनें छोटी सी लगी हुई रहती है जो मशीन को सिग्नल देता है, वो है आपका द लोड सेल। और जो लोड सेल वो कन्वर्ट करता है द लोड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो भी हम वजन देते हैं किसी भी बीम बैलेंस पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे जो भी हम वेट देते हैं तो जो वेट है उसका सिग्नल लोड सेल के पास सबसे पहले पहुंचता है। और जो लोड सेल है वो क्या करता है, सिग्नल कंडीशनर, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड डिस्प्ले द मास। और थर्ड जो पार्ट है वो सिग्नल कंडीशनर होता है। और सिग्नल कंडीशनर क्या करता है, जो भी वजन उस पर हमने रखा होता है उसकी जो एक्यूरेट वेट आती है उसे स्क्रीन पे शो करता है। आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे जो डिस्प्ले दिख रहा है जहाँ पे चीज़ों को मेजर करने के बाद हमें पता चलता है, वो आपका सिग्नल कंडीशनर है। और ये जो सेंटर वाली पार्ट है जहाँ पे हमको लोड को रखते हैं, इसे हम लोग लोड सेल कहते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। और जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और मेजरमेंट ऑफ टाइम के बाद जो भी चीज़ें हमारे पास बच गई, चाहे वो मेजरमेंट एक ऑफ एरिया हो या फिर कोई मेजरमेंट ऑफ एरिया हो या फिर इस चैप्टर का रिकैप्सुलेशन हो, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।